क्या लोग लिखे हैं मंगल प्लस आचरण, यानी मंगल और शुद्ध भी का आचरण, शुभ भी का विचार, वे बिन कहे मंगलाचरण। वहां अमंगल का कोई कार्य है ही नहीं। और फिर मंगलाचरण बताया तीन प्रकार का। एक तो प्रार्थना मंगलाचरण जी, हे प्रभु हो जो मेरे आप ही हो और आपके सिवाय संसार में कोई है ही नहीं। और एक वस्तु निर्देश, एक वस्तु निर्देश मंगलाचरण, एक प्रार्थना मंगलाचरण और एक आशीर्वाद मंगलाचरण। क्योंकि गुरु महाराज ने हमारे को ऐसी चीज कोई प्राप्त करवाई, ई वास्ते तीन प्रकार का मंगलाचरण बताया। अब सर्वप्रथम गणेश वंदना सुनाई। गणेश किसको कहते हैं? गणमानी इंद्री और ईशमानी जीव, इन इंद्रियों का प्रेरक, इन इंद्रियों का संचालक, मालिक। गणमानी इंद्री और ईशमानी परमात्मा। इस वास्ते गणेश शब्द उसी को कहते हैं। और क्यों मनाया जाता है कि गणेश जी को मनाने से अमंगल कोई कार्य होता ही नहीं है, मंगल ही होता है। और फिर गणेश वंदना के बाद ईश्वर प्रार्थना, जो ये परमपिता परमात्मा पूरे विश्व को बना दिया, पर इसने किसी को नहीं बनाया। इस वास्ते है अपरंपार राम तुम्हारी महिमा, है अद्भुत तेरी माया, तेरा पार किसी ने नहीं पाया। अरे गए सब ऋषि मुनि हार, राम तुम्हारी महिमा। हे परमपिता परमात्मा की गति बड़ी गहन है, वो लिखने में नहीं आती है। और जो जीव सर्व अभिमानों को त्याग करके, उसने लिखा है, जो भजन की छाप में भी लिखा है कि यू वासुदेव पद गावे, और जो शरण आपकी आवे, और वही जन उतरे पार, राम तुम्हारी महिमा। पूर्व कुल धन का अभिमान त्याग कर रहे अधीना रे, सर्व जितो भी साधन लेना देना, पीछो टका को अभिमान घमंड सबने अलग त्याग, और उस परम पिता की शरणागत हुए कि भगवान मेरा कुछ नहीं है, मैं झूठो वो मालिक बन रही हो, जो वो लड़ियालो चाको लगा दियो, टेंटर छुड़ा लियो, मैं धंधो न करूं तो 5 मनक पढ़े कोने, और थारी फूक सुर की बस किया पढ़ला फिर। तो ई वास्ते क्यों है अपरंपार राम तुम्हारी महिमा। उस परम पिता परमात्मा की गति बड़ी गहन है, वो लिखने में नहीं आती। जो महापुरुष उसकी गति को जान गए, उन महापुरुषों के लिए फिर बताया कि गुरु के बिगर संसार में कुछ है ही नहीं। सृष्टि को बना दिया ब्रह्मा विष्णु महेश ने। रामकृष्ण जैसे उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी, गुरु बनाना पड़ा। क्यों आवश्यकता है? क्या कि परम पिता परमात्मा ने मानव तन का ढांचा दे दिया, पुतला बॉडी, और अब इसको पाकर के अगर गुरु के शरणागत अगर जीव नहीं जाता है, तो उसको परमार्थी ज्ञान जिसको कहते हैं, वो 3 काल में होने वाला है ही नहीं। सत्य उस वस्तु को कहते हैं त्रिकाल बाध्य, जिसका 3 काल में नाश नहीं है। और गुरु उसको कहते हैं गुमानी अंधकार रोमानी प्रकाश, जो अंधकार को मिटा करके उस प्रकाश की ओर ले जावे, उसको कहते हैं सतगुरु। सतगुरु तुम हो इष्ट हमारे, प्रथम आपको मनाते हैं। और देखो महापुरुष भी आई कहे कि गुरु के बिना संसार में मामलो फीको बतायो। गीता जी भी बताई, मानव को पूजने लायक संसार में 3 ही चीज है पुरुष को। क्या? माता पिता गुरु पद पूजा, और पुरुष के धर्म और नहीं दूजा। 3 धर्म है स्त्री की, सासु ससुर पति पद पूजा, स्त्री के धर्म और नहीं दूजा। अब सतगुरु तुम हो इष्ट हमारे, महापुरुष कहवे के बड़ी भारी कोई नंदी अगर पार करबो चावा ने, तो वहां 2 चीज की आवश्यकता होती है। एक तो नाव, और प्लस एक नाव चलाने वाला।
ऐसे ही इस जीव को इस बारंबार आने जाने के खाते से मुक्त करवाने का काम है उन महापुरुषों का, ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म श्रोत्रिय गुरुदेवों का। सत्संग रूपी नाव और गुरुदेव रूपी केवटिया उसको चलाने वाला जब तक सही नहीं हुए, जब तक ये जीव पार नहीं हो सकता। ई वास्ते क्यों सतगुरु तुम हो इष्ट हमारे, प्रथम आपको मनाते हैं। और महापुरुषों की लेखनी आई छे कि नारद जी नुंगरा चा जो देवी देवताओं की सभा लागती, जो जीव सभा विसर्जन होती, भगवान विष्णु भी जी जगह नारद जी बैठे रहता, जी जगह भी नई दरी कई कोई यहाँ टाको लगा देता। 10-20 दिन निकला, नारद जी शंका कर लियो कि भगवान आ दरी जड़ी नहीं, फाटी नहीं, रही कई यहाँ तरके तरके लगा दिए। भगवान विष्णु कह रहे नारद अपनी सभा में कोई नुंगरा आदमी आता है, क्यों चाहोगा? आज ध्यान रखना है, सभा विसर्जन होते ही सब अपने अपने स्थान पर। नारद जी भगवान विष्णु बैठे ही रह गया, क्यों नारद जी का भगवान लगाओ न कारी। अरे क्यों नारद वो नुंगरा अभी तक गया ही नहीं। और को नारद जी ज्ञान बैठे रखा आपा खुद ही, क्यों भगवान मन तो अब कोई ज्ञान को तिरबा को रस्तो बताओ, मैं इतना दिन विमान में घूम चुका, आप स्वयं परम पिता परमात्मा का राचा आपन गुरु की कट जरूरत से। लेकिन नारद जी ने भी फिर कालू नाव कीर को गुरु बनाना पड़ा। ई वास्ते दो आदमियों का झगड़ो हो जाओ न, और बस गरई फाइल ने FIR ने गाड़ी लिख और ले जा जज की टेबल पर पेश कर देगा, हमारा फैसला दे दो। जज 3 काल में भी फैसला नहीं देगा जब तक वकील नहीं बनाओगे। और वो वकील खुद की तरफ से भी कुछ फिर लूण मिर्च लगा बस फाइल आगे पेश कर खुद खड़ो रहे और बराबर भाषण कर लोगे, कुछ नहीं ऐसा नहीं हमने देखा है, ऐसा हुआ है। जज भी मुलजिम की जीत हुई नहीं वही कोई। ई वास्ते महापुरुष कहवे मुकदमो जीत लियो रे मारा सतगुरु बनया वकील। ये मानव तन रूपी मुकदमा अगर अपने को जीतना है तो जब तक महापुरुष को वकील नहीं बनाएंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। ई वास्ते गुरु महिमा क्यों सतगुरु तुम हो इष्ट हमारे, प्रथम आपको मनाते हैं। गुरुदेव परमात्मा में आप में कोई भिन्नता नहीं है और आप ही हमारे